Hello student, today our topic is atomic and physical properties of halogen. Halogen group 17 elements. तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है? ऑल दीज एलिमेंट हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। बोलते कि जो हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट हैं इनकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, विच इज़ 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट। और इन इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ताकि इनकी आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाए, इन एलिमेंट्स की कंप्लीट हो जाए। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से गेन करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, तैयार रहते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि अगर इनको एक इलेक्ट्रॉन 7 है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाए तो इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी और ये नोबल गैस को अटेन कर सकते हैं। ठीक है, नोबल गैस मीन की फुल्ली फील्ड जो हमारी एलिमेंट्स हैं, जो आउटर मोस्ट शेल बिल्कुल पूरी कंप्लीट होती है तो वो नोबल गैस को अटेन कर जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी क्या है, देखिए NS2 NP5। ठीक, तो ये वाले जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ग्रुप 17, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP5। इनके टोटल कितने हैं, 2 + 5 कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन इनकी आउटर मोस्ट शेल में मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एक टेबल दिया है। टेबल को अगर हम देखें तो इसमें एटॉमिक नंबर दिखाया गया है, एटॉमिक मास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोवलेंट रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, तो ये सारा दिखाया हुआ। अगर हम देखें इस टेबल को स्टडी देखें तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर, फ्लोरीन का 9 है, क्लोरीन का 17 है, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का, इस तरह से सभी का एटॉमिक नंबर दिया। फिर उसका देखें, अगर मास नंबर देखें तो डाउन द ग्रुप जा रहा है। ये डाउन द ग्रुप देखो 19 है, 35 है, ठीक है, 79 है, 106। तो डाउन द ग्रुप अगर हम देखें फ्लोरीन से लेके, ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं डाउन द ग्रुप, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, एस्टेटिन, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक नंबर, तो इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक मास भी इंक्रीज हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की देखें बात, तो सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें ध्यान से, तो आउटर मोस्ट शेल में क्या है, NS2 और NP5 इलेक्ट्रॉन ही मौजूद है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर हम देखें इनका आयनिक रेडियस, तो डाउन द ग्रुप को क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, आयनिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। ओके, अच्छा, आयनाइजेशन एंथैल्पी देखें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो फ्लोरीन की है वो सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन की कम है, ब्रोमीन की कम है, आयोडीन की कम है। लेकिन डाउन द ग्रुप अगर हम देखें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, वो भी देखेंगे। ठीक है, उसको हम आगे स्टडी करते हैं। तो ये है, इस टेबल को हम देखेंगे कि किस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनका कुछ एटॉमिक प्रॉपर्टी किस तरह से वेरी करती है, इस टेबल में दिखाया गया है। अब सबसे पहले हम देखें कि इनका आयनिक, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ठीक है, अब देखें तो हैलोजन हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई। मतलब कि हैलोजन है वो क्या है, स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई है विद रिस्पेक्ट, इन द रिस्पेक्ट ड्यू टू द मैक्सिमम न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब कि हैलोजन का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। उस वजह से क्या है कि इनका एटॉमिक रेडियस क्या है, बाकी के कंपैरिजन, बाकी एलिमेंट के कंपैरिजन क्या है, स्मॉल है। ठीक है, छोटा है। द एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन लाइक अदर एलिमेंट ऑफ द सेकेंड पीरियड इज एक्सट्रीमली स्मॉल। और इनमें क्या है, बोलते कि फ्लोरीन का जो एटॉमिक रेडियस है वो सबसे ज़्यादा छोटा है। अगर हम देखें एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इंक्रीज फ्लोरीन टू आयोडीन, अगर फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ हम जाएं
तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन द क्वांटम शेल्स। बोलते कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो शेल की इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक रेडियस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, ये देखना है। उसी के साथ अगर हम देखें नेक्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, तो आयनेशन एंथैल्पी में क्या है, दे हैव लिटिल टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। देखो जो हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन को बहुत ही कम क्या करते हैं, लॉस करते हैं। दे हैव वेरी हाई आयनेशन एंथैल्पी। बोलते कि इस वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, मान लो कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बीच में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो हम एनर्जी लगाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, आयनेशन एंथैल्पी। तो हाइड्रोजन की आयनेशन एंथैल्पी क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो हाई किस वजह से हमने भाई पीछे पढ़ा, क्योंकि इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या करता है, बहुत ही फोर्स के साथ क्या करता है, अपनी तरफ खींच के रखता है। ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज द आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। बोलते हैं जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इनका साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस से दूर होता जाता है, उस वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। जो फ्लोरीन है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, ठीक है। अगर आयोडीन की बात करें तो उसकी आयोनाइजेशन क्या है, एंथैल्पी कम है। तो ये क्या है, ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और साथ में एटॉमिक साइज की वजह से। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हैलोजन है मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड्स। मतलब कि हैलोजन की क्या नेगेटिव मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट द एटम ऑफ दिस एलिमेंट हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन लेस देन द स्टेबल नोबल कॉन्फिगरेशन। बोलता कि इसका जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस वजह से है, क्योंकि हैलोजन के पास क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, वन इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है किसको पूरा करने के लिए, स्टेबल नोबल गैस पाने के लिए। इसलिए क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ दिस ऑफ द ग्रुप बिकम लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये और ज़्यादा लेस नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। जो ऊपर वाले जो जैसे फ्लोरीन है, अगर हम देखें फ्लोरीन, फ्लोरीन को अगर हम देखें टेबल में, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कितनी है, -333। उसी तरह अगर हम देखें जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो ये क्या हो रही है, आयोडीन की देखें तो ये कितनी है, -200, माइनस कितनी है, 296। तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो नेगेटिव इसका जो है वो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या हो रही है, लेस होती जा रही है नेगेटिव। तो यही हम यहाँ देख रहे थे कि however the negative electron gain enthalpy of the fluorine is less than the chlorine, ठीक है। फ्लोरीन की क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है। उसका रीज़न क्या है, इट इज ड्यू टू द स्मॉल साइज। फ्लोरीन का साइज जो क्या है वो स्मॉल है, ठीक है। बाकी तो उनकी ये क्या बोल रहा है कि ऐसा है, लेकिन फ्लोरीन का केस देखिए तो इसकी जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, वो क्या है, लेस है, किससे, क्लोरीन की। तो रीज़न क्या है, फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है। एज ए रिजल्ट देर आर स्ट्रॉन्ग इंटर रिपल्शन ऑफ इन द इलेक्ट्रिविटी स्मॉल 2p ऑर्बिटल्स ऑफ द फ्लोरीन। मतलब 2p ऑर्बिटल है जो फ्लोरीन की, ठीक है, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है उनमें क्या है, रिपल्शन है। तो उस रिपल्शन की वजह से क्या हो रहा है, द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट एक्सपीरियंस मच इंटरेक्शन। मतलब कि जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा वो 2p ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से यहाँ पे इतनी जल्दी अट्रैक्शन एक्सपीरियंस नहीं करता, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, ग्रुप 17 के एलिमेंट क्या है, दे हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। बोलते कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो फ्लोरीन की जो देखें बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू जो इसके बाकी वाले एलिमेंट है डाउन द ग्रुप। तो अगर हम इसको टेबल में देखें, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 4 है। फिर क्लोरीन की 3.2 है, ब्रोमीन की 3.0। तो ये क्या होगी, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कुछ जनरल इसकी जो प्रॉपर्टी और एटॉमिक प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए गुड।